नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक बहुत अच्छा शेर है, दिल भी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। बीजेपी की एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर आक्रामक रणनीति और खास तौर पर छिंदवाड़ा फतेह की जिद पर बड़ा मुफीद है ये शेर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो आपको आए दिन छिंदवाड़ा में नजर आ ही रहे होंगे। दिलचस्प ये है कि वे छिंदवाड़ा जाने से पहले किसी न किसी विधायक या किसी बड़े नेता को पहले अपने निवास में बीजेपी की सदस्यता वाला दुपट्टा उड़ाते हैं और फिर छिंदवाड़ा जाते हैं। वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय तो खैर वहां कैंप ही किए हुए हैं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू से कहा कि अभी ज्यादा देर खड़े मत रहो बंटी भाई, आने वाले 5 साल आपको खड़े रहकर ही इस इलाके की सेवा करना है। डॉक्टर यादव कमलनाथ को बाहरी बता रहे हैं, कहते हैं कि लोकल छिंदवाड़ा वालों को मौका ही नहीं देते कमलनाथ की कोर टीम को खंडित बीजेपी पहले ही कर चुकी है। उधर कमलनाथ भी समझ रहे हैं कि इतनी क्लोज घेराबंदी उनको चुनाव तक हिलने का भी मौका नहीं देगी। वो जुटे हैं पूरी ताकत के साथ। बिछड़े सभी बारी बारी को लेकर जनता के बीच सपरिवार भावुक अपीलें कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि भले ही ये चुनाव उनके बेटे नकुलनाथ लड़ रहे हैं, लेकिन जब मार्कशीट आएगी तो उसमें पास या फेल के सामने उनका यानी कमलनाथ का नाम ही लिखा होगा। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि इस बार बीजेपी के नारे के लिहाज से इस बार छिंदवाड़ा पार या रोक लेंगे उसे कमलनाथ। बीजेपी ने अब तक यहां जो तोड़फोड़ मचाने से लेकर भरोसा जगाने का प्रयास किया है वो सफल होगा क्या कमलनाथ की भावुक अपीलें लोगों के मन में बैठ जाएंगी? बात सुबह में कांग्रेस की उस दशा की भी करेंगे, उसे खबर के आलोक में जिसमें यह बात निकलकर सामने आ रही कि क्या धार से कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल को बदला जा सकता है, सिर्फ इस आधार पर कि 1 माह पहले उनको टिकट दे दिया गया लेकिन उन्होंने अपना ऑफिस भी नहीं खोला। धार जिले की 7 में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। सिर्फ धार और धर्मपुरी बीजेपी के पास है। ऐसे में यदि हुआ तो जोखिम कांग्रेस का और तो नहीं बढ़ जाएगा? बहुतेरे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, बीजेपी ने क्रिकेट के मैच की तरह छिंदवाड़ा में बहुत क्लोज फील्डिंग सजाकर रखी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दशहरा मैदान में सभा की। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो एक तरह से छिंदवाड़ा में ही कैंप किए हुए। नड्डा ने बाकी मसलों पर तो कमलनाथ को घेरा ही, अपने उम्मीदवार बंटी साहू का हौसला कुछ यूं बढ़ाया कि बंटी भाई आप तो अभी बैठो, अभी खड़े मत हो, आगे आपको 5 साल खड़े रहकर इसी इलाके की सेवा करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कमलनाथ बहुत दावा कर रहे हैं कि 45 साल इस इलाके की सेवा की, तपस्या की, जबकि उन्होंने सेवा तपस्या नहीं की, सिर्फ समस्या ही बढ़ाई है। आप 45 साल से यहाँ क्या कह रहे थे, हम तपस्या कर रहे हैं। अरे 45 साल से आप तपस्या नहीं कर रहे हो, आप समस्या खड़ी कर रहे हो। समस्या यहाँ के व्यक्ति को सांसद नहीं बनने देना चाहते हो। एक परिवार में सिमट लिया। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक करके इकट्ठे होकर संदेश दिया है कि अब हमने सबने तय कर लिया है छिंदवाड़ा में कमल खिल के रहेगा, खिल के रहेगा, खिल के रहेगा। बीते कुछ चुनावों से कमलनाथ ये दावा करते थे कि छिंदवाड़ा के किसी भी चुनाव में उन्हें वहां रहने की जरूरत नहीं है, मगर इस बार तस्वीर पूरी तरह बदली हुई। एक दिन भी वे छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल पाए। दिन में औसतन 3 सभाएं वे कर रहे हैं और उनके बेटे नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ भी भावुक अपील के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। कमलनाथ यूं तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें उनके ही इलाके में ऐसे घेर रखा है कि वे किसी दूसरी सीट में जाने का वक्त ही नहीं निकाल पा रहे। छिंदवाड़ा की सीट कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की भावी राजनीति की दिशा भी तय करेगी, ये दोनों जानते हैं। छिंदवाड़ा में वैसे भी कांग्रेस संगठन चुनाव नहीं लड़ता, बल्कि वहां व्यक्ति यानी कमलनाथ ही चुनाव लड़ते। हालांकि संगठन के मुखिया जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कि यहाँ की जनता के लिए कमलनाथ ने जीवन खपाया है और वो उनसे दूर नहीं जा सकती। 50 साल से जो व्यक्ति वहाँ सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने छोटे से छिंदवाड़ा को इतना विस्तृत कर दिया, जिन्होंने इतना विकास कर दिया, घर घर गांव-गांव रोडों के जाल बिछा दिए। एक गांव ऐसा नहीं है जहाँ मूलभूत सुविधा आधारभूत सुविधाओं की कमी रहती है। छिंदवाड़ा प्रॉपर शहर को इतनी उन्नति देती है, अगर वो बाहर के हैं तो फिर इनकी समझ पे तरस आता है।
बीजेपी पूरे एमपी में माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन छिंदवाड़ा में उसका मैनेजमेंट और बारीक हो गया है। दिलचस्प यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोस के जिलों तक तो आए, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं आए। इसके मायने ये भी हो सकते हैं कि वे इस बात को लेकर मुतमईन है कि उनकी टीम ही बिना उनकी मदद के छिंदवाड़ा जिताकर ले आएगी। सूबे में कांग्रेस कमजोर है, ये बिना चश्मे के पढ़ लिए जाने वाली इबारत है। छिंदवाड़ा में भी ऐसा है क्या? ये चुनाव के नतीजों के वक्त ही साफ पढ़ा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का आपसे परिचय कराना जरूरी है जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शेख का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है रवि वर्मा राहुल, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रवि वर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान योगीराज योगेश, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत करेंगे रवि जी से। रवि जी, छिंदवाड़ा कोई संकट के बादल हैं या लग रहा है कि सुरक्षित है? किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, या मोहन यादव जिस तरह की चर्चा करके आज न केवल छिंदवाड़े की जनता का अपमान कर रहे हैं, उस हर जनता का अपमान कर रहे हैं जिसने लगातार जो है छिंदवाड़े को अपना आशीर्वाद दिया, कमलनाथ जी को अपने अभिभावक के रूप में माना, चुना, और उनके हक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाली हर नेता का ये अपमान है जिसने उस जनता का हर कदम साथ दिया है। तो हताशा और निराशा तो आज मोहन यादव जी के शब्दों से ही झलक रही है कि किस तरह की वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक तपस्या ही तो है जिस तपस्या के परिणाम स्वरूप आज छिंदवाड़े की जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार जिताया। अगर तपस्या नहीं होती और उन्होंने अपने कर्मों की प्रधानता के आधार पर उनकी सेवा नहीं की होती तो जनता उन्हें कैसे जिताती? तो एक हार से पहले ही सामना कर चुके मोहन यादव जी इस तरह की बातें करके केवल जनता का ध्यान मोड़ना चाहते हैं, और न केवल उस तपस्या का अपमान कर रहे हैं जिस तपस्या के बल पर बड़े बड़े कल कारखाने खोले, जिनके हाथों को रोजगार धंधा दिया, एक विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति खड़ी कर उन्होंने एक आराधना का, एक आस्था का केंद्र भी स्थापित किया। तो ये केवल छिंदवाड़े का ही नहीं, समस्त हम सनातनी हिंदुओं का भी अपमान किया है मोहन यादव जी ने, और इस तरह के वक्तव्य के साथ उन्हें माफी मांगना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे आपने एक साथ समाहित किए और बहुत अच्छे से मिक्सवेज बनाया है। एक बार डॉक्टर शेख को इन करते हैं। डॉक्टर शेख, अगर छिंदवाड़ा बहुत आसान है आप लोगों के लिए तो इतना कैंप करने की जरूरत क्यों? भाई, मैंने एक भी किसी सीट में सीएम को इतनी आक्रामकता से जाते हुए नहीं देखा, कैलाश जी को कैंप करते हुए नहीं देखा। मतलब अभी भी आप आसान तो नहीं मान रहे हैं उसे? प्रवीण भाई, आप बहुत अच्छी तरह से भाजपा की शक्ति को समझते हैं कि हमारी शक्ति हमारा कार्यकर्ता होता है और विशेषकर बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। यदि पिछले 2019 के चुनाव पर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि छिंदवाड़ा से नकुल नाथ सबसे कम मार्जिन से जीते थे पूरे मध्य प्रदेश में, 35,000 के आसपास शायद। हाँ, जहां लाखों लाख से जीते थे, 5.5 लाख वोटों की लीड से भी हमारे सांसद जीते थे, वहीं 37,000 की मार्जिनल उससे जीते थे वो कौन सा समय था जब उनके पिताजी जिन्होंने अपनी सीट उनको दी थी वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश थे। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब सब चीजें उनके अनुकूल थी तब भी वो व्यक्ति केवल 37,000 वोट्स की लीड ले पाता है। तो और उसके बाद जब इतनी कम मार्जिन से जीतता है तब भी लोगों के लिए वो उपलब्ध नहीं रहता है। देखिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन नकुल नाथ की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है। प्रवीण भाई साहब, आप भी ये बात समझते हैं कि जनता के बीच में क्या छवि है, और वो उपलब्ध भी नहीं रहते हैं। जहां तक बात तपस्या की है, हजारों करोड़ रुपए के ये आसामी बन गए दोनों बाप बेटे। ऐसी कौन सी तपस्या होती है जिससे आप प्लेन भी खरीद लोगे, जिससे आप इतने इतने बड़े एसेट्स इकट्ठे कर लोगे, और एक सीट जो छिंदवाड़ा की है 4 दशक से आपको कोई मिलता नहीं है। आपकी या तो बीवी मिलती है या अपना बेटा मिलता है। तो ये छिंदवाड़ा के लिए एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। और मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा की जो आवाम है ना, इस बार उस लाइबिलिटी को उतार देगी। अपने बीच के लोकल व्यक्ति जो उनके जैसा हो उसको ही प्रतिनिधित्व देगी ताकि छिंदवाड़ा आगे बढ़े। ठीक है, एक बार योगीराज जी को इन करते हैं। योगीराज जी, क्या तस्वीर देखना है आप छिंदवाड़ा की? त्यागी साहब, बड़ी दिलचस्प बात है। इतने 5 दशक, करीब 50 साल पॉलिटिक्स करने के बाद कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो नेता हैं वो ये उनको जीतने के लिए भावुक और मार्मिक अपीलों का सहारा लेना पड़ रहा है। यदि छिंदवाड़ा मॉडल है, छिंदवाड़ा में डेवलपमेंट के इतने काम किए गए हैं,
तो फिर ये अपीलें क्यों? ये क्यों कि साहब जो आपने प्यार मुझे दिया 50 साल वो मेरे बेटे को भी दीजिए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत का मामला तो है। दूसरी बात है कि कांग्रेस में आज भी कमलनाथ जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। एक तरह से ये कह सकते हैं पुरानी भाषा में जो भारतीय जनता पार्टी में कुशाभाऊ ठाकरे पितृ पुरुष थे, आज वो कांग्रेस के पितृ पुरुष है कमलनाथ जी, एमपी के। लेकिन सवाल है कि कमलनाथ जी खुद पार्टी द्वारा इतने आइसोलेट कर दिए गए कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष से उनकी विदाई हुई, अभी परसों नरसों भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के तमाम नेता मंच पर मौजूद रहे, इवन दिग्विजय सिंह जी भी राजगढ़ से यहाँ आए, लेकिन कमलनाथ जी उसमें नदारद रहे। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के मन में भी टीस है किसी बात को लेकर, जिस तरीके से जीतू पटवारी जी की ताजपोशी की गई, तो उनको भी ये लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ पार्टी में, कि मैं इतना कांग्रेस का इतना बड़ा सिपाही रहा और मुझे एकदम से ऐसे निकाल दिया गया। तो एक बात तो ये, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नकुल नाथ जी की पिछले 5 साल की यदि उपलब्धियां देखी जाएं तो मुझे केवल एक ही उपलब्धि नज़र आती है कि जब जो पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी की घोषणा नकुल नाथ ने स्वयं की। ये उनकी एकमात्र मैं उपलब्धि मानता हूं जो उन्होंने सेल्फ डिसीजन लिया। बाकी उनका कोई ऐसा सेल्फ डिसीजन वहां नजर नहीं आता जिसके आधार पर अभी भी वो कमलनाथ की छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पाए। बात आपने करी, रवि जी को इन करते हैं उसमें। रवि जी, अगर मान लीजिए बहुत बिल्कुल चमन कर दिया उस इलाके को, तो ओन करना चाहिए ना भाई आपकी पार्टी के। राहुल की कोई रैली नहीं, प्रियंका जी की कोई रैली नहीं, खड़गे जी की कोई रैली नहीं, बड़ा नेता कोई जा नहीं रहा, उसे मॉडल के तौर पे दिखाइए ना देश को। बड़े नेता आपके जाएं, वो बोले देखिए जो छिंदवाड़ा में जो हमने किया कांग्रेस ने वो देश भर में करेंगे। क्यों दूरी बना के रख रहे हैं आप लोग? नहीं प्रवीण जी, दौरे नहीं है। सारे सीनियर्स नेताओं का अपना एक प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने तय किया, उस प्रोग्राम के तहत बारी बारी सारे नेता जाएंगे और इस तरह का कोई दो मत नहीं है। दो मत केवल भारतीय जनता पार्टी या योगीराज जी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस तरह की एक भावनात्मक अपील जो है उस अपील को उसको कह रहे हैं कि अपील क्यों करनी पड़ रही है। तो मेरा ये मानना है या छिंदवाड़े की जनता इस तरह की बातों से कतई उनकी योगीराज जी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती है, क्योंकि छिंदवाड़े की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है और जब इतने लंबे समय की राजनीति के बाद कहीं ना कहीं वो एक परिवार का हिस्से की तरह है आज, क्योंकि कमलनाथ जी को अभिभावक के रूप में वहां की जनता देखती है, नकुलनाथ जी को एक संरक्षक के रूप में देखती है, क्योंकि नकुलनाथ जी को भी उन्होंने अपना अभिमत दिया है। और जब एक परिवार का व्यक्ति अपने परिवारजनों के बीच जाता है तो स्वाभाविक है कि उसकी एक आस्था और निष्ठा और प्रगाढ़ हो जाती है और भावनात्मक रिश्ता और एक ऐसा जुड़ जाता है जो उससे अपनी आत्मीयता की जो बातें हैं वो कहलवा देता है। तो एक आत्मीयता के भाव स्वरूप उन्होंने कमलनाथ जी ने नहीं, उस पे आपत्ति नहीं है, उस पे आपत्ति नहीं भाई। चुनाव लड़ने में लोग करते हैं ये इस तरह के बयान। हम तो कह रहे बड़े नेताओं का क्या दौरा आप कह रहे हो हर जगह मुकर्रर है, इधर क्यों नहीं है? मुकर्रर है, नहीं मुकर्रर है, बिल्कुल मुकर्रर है। जीतू पटवारी जी होकर आए हैं और आगामी जो प्रोग्राम है वो शीघ्र आपके समक्ष होंगे, क्योंकि ये तो एक कांग्रेस पार्टी है, किसी भी दल की एक अपनी रणनीति हो सकती है ना कि उसका शीर्ष नेतृत्व या उनकी लीडरशिप कब तक प्रचार करने जाएगी। ठीक है रवि जी, सप्लीमेंट्री भी ले लिया। मैं डॉक्टर शेख को इन करूंगा, डॉक्टर शेख यही सवाल कि भाई वो ठीक है ना, वो तो उनको इत्मीनान है कि भाई उनका लीडर जो है वो सक्षम है, यानी कमलनाथ सक्षम है अकेले जिताने में, इसलिए बड़े नेता नहीं आ रहे। आपके यहाँ से मोदी जी नहीं गए, पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं गए, तो जो हमने पहले अपने पैकेज में कहा था वही पूछें कि आके बड़े मुतमईन हो क्या आप लोग के लोकल जो यूनिट है यानी स्टेट की जो यूनिट है वही जिता देगी, ज़्यादा जरूरत नहीं है मेहनत करने की? भाई साहब, मैंने आपके समक्ष डाटा रखा थोड़ी देर पहले और डाटा अपने आप पे कुछ कहता है। डाटा ने कह दिया आपके समक्ष कि क्या स्थिति परिस्थिति थी पिछले चुनाव में और आज क्या है, जब कमलनाथ ना मुख्यमंत्री हैं ना इनके बेटे में कुछ ग्लैमर बाकी है, क्योंकि उन्होंने 5 साल ग्लैमर नहीं दिखा पाए, जनता के सामने उपलब्ध नहीं रह पाए। तो अब तो जनता का समय है कि इनको पनिश करे और इस लाइबिलिटी को अपने ऊपर से उतार दे। तो निश्चित रूप से भाई साहब हम सीट जीत रहे हैं। और जहां तक बार बार एक बात आ रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ अभिभावक हैं, ऐसा कौन सा अभिभावक होता है जो अपने बच्चों को अपने एसेट्स ट्रांसफर नहीं करता? ये तो ऐसा अभिभावक है कि या तो जाएगा तो मेरी बीवी के पास जाएगा या मेरे बेटे के पास जाएगा। तो ऐसे अभिभावक को अभिभावक तो नहीं कह सकते, अभिभावक तो हमेशा देने की बात करता है, लेने की बात नहीं करता। ये तो बिल्कुल गठरी बांध के बैठ गए हैं छिंदवाड़ा के ऊपर और आवाम पसंद नहीं करती ऐसी चीजों को कभी भी।
नहीं तो आपके लोग फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपकी बात से ऐसे ध्वनित हो रहा है कि बिल्कुल आपके पक्ष में वहां लहर चल रही है, तो फिर सीएम को इतना फ्रिक्वेंटली जाना पड़े, फिर कैलाश जी को कैम्प करना पड़े, फिर छोड़ दीजिए भाई, लोकल आपका जिला अध्यक्ष ही जिता लाएगा ना, मगर इतना खराब हालात हैं तो। नहीं देखिए, आप कल आपने देखा होगा खजुराहो में अमित शाह जी थे। हम लोग हर जगह जाते हैं, ये बात जरूर है, क्योंकि वो कांग्रेस का एकमात्र नेता है जो सबसे बड़ा नेता है, तो वहां पर कैमरा ज्यादा फोकस करते हैं हमारे ऊपर, हमारी गतिविधियों के ऊपर। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इशारों में कि बहुत सारे नेताओं को हमने मना कर दिया बीजेपी में आने से। अच्छा, बहुत सारे नेता अंडरलाइन कर लेते हैं हम इसको, एक बार तीसरे विमान को इन करते ही। योगीराज योगेश जी, आप जो जवाब देना चाह रहे थे वो दीजिएगा। मेरा एक सवाल मैं उसमें ज़रूर एड ऑन कर देता हूं कि इस पूरे मसले को लेकर क्या ये माना जाए कि कमलनाथ को एक तरह से कांग्रेस ने भी आइसोलेट कर दिया कि भाई ठीक है आप अपने हिसाब से लड़ लो, ये वजह क्या उनकी पिछले कुछ दिनों पहले हुई कदम ताल के कारण है, जो जिसमें एक र्यूमर उड़ा था कि शायद वो बीजेपी जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई। 2 महीने पहले जिस आदमी की संदिग्धता, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध नजर आई, तो उसको वहाँ की जनता कैसे एकदम से इतना एक्सेप्ट करेगी? इवन आप भले ही वहाँ 50 साल से राज कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मैं किसी बात का भ्रम क्यों फैलाऊंगा? कांग्रेस के जितने नेता बीजेपी में आए वो खुल के कह रहे हैं कि साहब नकुलनाथ की वजह से हम जा रहे हैं, कमलनाथ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नकुलनाथ जी में हमें नेतृत्व नजर नहीं आता। ये तमाम बड़े नेताओं ने कहा, दीपक सक्सेना जी ने यही कहा, वहाँ के जो महापौर जो आए उन्होंने यही कहा, कमलेश शाह आया उन्होंने भी यही कहा। तो ये मैं कहाँ भ्रम फैला रहा हूँ? ये तो आपके जो कमलनाथ जी के 50-50 साल से जो पारिवारिक जिनके रिश्ते थे उन्होंने ये बात कही। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये देखिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, इंटरनल सोर्स तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत अपने आप को स्थापित किया है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, तो जीते अपनी दम पर चुनाव। और न केवल ये जीते, यदि इनमें दम हो तो आसपास की सीटें भी जिता के बताएं। तो ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें कोई कहीं भ्रम नहीं फैला रहा। और यदि आपका इतना बड़ा 50 साल से आप वहां काम कर रहे हैं तो आप तो खम ठोक के जाइए ना वहां कि साहब हमने ये काम किया और हम जीतेंगे। क्यों आपकी लीड 37,000 पे आकर टिक गई? क्यों पिछले 5 सालों में नकुलनाथ जी की एक्टिव सक्रियता वहां नजर नहीं है? मैंने जो कहा इसका जवाब दे दें ये वर्मा जी कि पिछले 5 साल में इंडिविजुअल नकुलनाथ जी की क्या उपलब्धि रही, क्या उन्होंने डिसीजन नहीं तो उनके साथ बड़ा सा केयर ऑफ है ना भाई, केयर ऑफ कमलनाथ है। हाँ, तो कुल मिला के है कि आज अभी भी आप कमलनाथ जी के उस पर, मैंने कहा ना कमलनाथ जी की छत्र छाया से नकुलनाथ जी बाहर नहीं निकल पाए अभी जब तक कमलनाथ जी रहे। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये कोई बहुत बड़ी अजय सीट नहीं रही है। सुंदरलाल पटवा जी ने कमलनाथ जी को खुद को हराया था। तो कहने वाली बात यह है कि, और तब से आपकी लगातार लीड भी कम हुई। जब आप 2019 के विधानसभा चुनाव में तो आप छिंदवाड़ा को मॉडल के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे पूरे मध्य प्रदेश में। सीटें ले आए। एक बार रवि जी को इन करते, रवि जवाब दीजिएगा आप। और एक मैं आप पे भी जरूर एड ऑन करूंगा इस पूरे मसले को लेके कि जिस तरह से नकुलनाथ जी के बारे में बात कही जा रही है कि वो उतने सक्रिय नहीं रहे जितने कमलनाथ जी सक्रिय रहे हैं, और सीएम और प्लस पूरी बीजेपी बार बार ये स्टेब्लिश करना चाह रही है कि किसी नए को मौका नहीं मिलता। यानी वो साफ तौर पर परिवारवाद शब्द को उच्चारित नहीं कर रहे, लेकिन ध्वनित वही हो रहा है। रवि जी देखिए, जिस तरह की योगीराज जी बात कर रहे हैं उसका जनता से तो कोई सरोकार है ही नहीं। दरअसल वो झूठ की कश्ती पे सच के समंदर को पार करना चाहते हैं। अच्छा। तो वो पार कर नहीं पाएंगे और उनका जो विश्लेषण है जनता से कोई वास्ता रखा नहीं है। लेकिन क्या है प्रवीण जी, जिस तरह से उनकी स्वीकारता है, उसकी स्वीकारता तो इस बात से है कि छिंदवाड़े की जनता ने नकुलनाथ जी को भारी मतों से जिताया है। लीड का जो अंतर है कम ज्यादा किसी भी परिदृश्य में हो सकता है, वो तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज या लोकसभा चुनाव में होता है। जीत मायने रखती है कि व्यक्ति जीत रहा है। अरे गुलरेज जी आप हारे हुए व्यक्ति हैं, आपको छिंदवाड़े की जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार नकार दिया है। तो आपके इस तरह के फड़फड़ाने से डिबेट में आप छिंदवाड़ा नहीं जीत, सुन लीजिए गुलरेज जी, फिर आपकी बारी आएगी तो वो बोलेंगे तो शोर हो जाएगा। छिंदवाड़ा नहीं जीत पाएंगे। छिंदवाड़े की जनता ने आपको नकार दिया है। आप डिबेट में इस तरह की चर्चा करके मुझे इंटरप्ट करके छिंदवाड़ा नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि छिंदवाड़े की जनता ने मन बना रखा है कि जो लोग छिंदवाड़े की जनता का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने आदिवासियों का हमेशा कुचला है इस मध्य प्रदेश में, और वो लोग किस तरह का वहां बेमनस्ता का भाव पैदा कर रहे हैं इस तरह की बातें करके, वो परास्त हो चुके हैं। अब इन करते हैं, डॉक्टर शेख को इन करते हैं। देखिए आपके वक्त में फिर हमने रोक दिया था उनको बीच में बोलने से, उनको इन करते हैं।
डॉक्टर शेख, एक बात यह भी है, देखिए आप 7 सीटें अगर वो विधानसभा में, और वो भी तब जब अगर मैं कहूं लहर थी तो गलत नहीं होगा कि भाई जब आप विधानसभा चुनाव में मोदी की लहर चला गई, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी की तस्वीरें आ रही थी, खबरें आ रही थी कि शायद एंटी इनकम्बेंसी, उसमें भी वो लहर चला गए मोदी जी, तब भी उन्होंने अपना 7 सीटें बचा के रखी। तो ये तो मानिए कि जनाधार है उनका, और वो लोकसभा में भी तो पिछले बार मोदी लहर में 1 ही सीट आई थी उनके पास, भले मार्जिन कम था लेकिन माहौल तो है उनका। भाई साहब, उस समय कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी को बतौर मुख्यमंत्री प्रस्तुत किया था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे। तो वो जो वोट था ना, वो कमलनाथ को नहीं था, वो वोट नकुलनाथ को नहीं था, वो वोट कांग्रेस को नहीं था, वो वोट केवल और केवल तथाकथित रूप से भावी मुख्यमंत्री को था, क्योंकि हर कोई चाहता है उसके क्षेत्र का विकास इस तरह की बातें करके। अरे अब रवि जी आप भी सुन लीजिए, देखिए आपके वक्त मैंने उन्हें रोक दिया था, रवि जी सुन लीजिए, फिर शोर जैसा लगता है। प्योरली मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लिए था, ना कि कमलनाथ के लिए था। और मैं तो दूसरी बात पूछता हूँ ना, आपने आज देखा होगा कि किस प्रकार से नोटों की गट्टियां पकड़ा रही है कांग्रेस के नेताओं के पास, कमलनाथ के समर्थकों के पास। यदि इतना ही सब कुछ है तो फिर नोट क्यों बांटने पड़ रहे भैया? ठीक है, एक बार योगी राज जी को इन करते हैं। योगी राज जी, एक थोड़ा सा विस्तारित करते हैं विषय को, वो ये कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति, आप जिस तरह से भगदड़ के से हालात है, आज पारुल भी आ गई और वहाँ पहले ही आ गए थे अरुणोदय चौबे, सागर में ही, सागर के ही दोनों नाम है इसलिए 2 ही मैंने उच्चारित किए। एक खबर ये भी आ रही है कि धार का कैंडिडेट शायद बदला जा सकता है क्योंकि उसने ऑफिस नहीं खोला। इन सब पूरे मसले पर आपकी टिप्पणी? देखिए साहब, कांग्रेस के नेताओं को भी ये लगने लग गया है कि कांग्रेस से राम मंदिर के मसले पर बहुत बड़ी गलती हुई है जो उन्होंने निमंत्रण ठुकराया, और ये बहुत बड़ा इशू है। जितने नेता कांग्रेस छोड़ के गए वो 2 बात जरूर कह रहे हैं। एक ये बात कि राहुल गांधी मिलने का टाइम नहीं देते, दूसरी बात राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस का स्टैंड ठीक नहीं था। तमाम बड़े नेताओं ने ये बात कही है, मैंने अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का, और अक्सर ये बात छोड़ने वाले कह भी रहे हैं। एक और बात छिंदवाड़ा की यदि आप बात की जाए, छिंदवाड़ा में 50 साल कमलनाथ जी ने काम किया, तो कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा की जनता ने भरपूर प्यार भी दिया। इतनी बार किसी सांसद को मध्य प्रदेश के किसी शहर के किसी सीट के लोगों ने नहीं जिताया जितना कमलनाथ जी को जिताया। तो वो हिसाब बराबर हो चुका है। लेकिन यदि आप नकुलनाथ जी के संदर्भ में बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा बेईमानी होगा वहाँ की जनता के साथ भी और प्रदेश के साथ भी। एक अंतिम बात जरूर मैं कहूँगा कि इन सारी प्रक्रियाओं के बीच फिर भी मैं ये खुल के कह रहा हूँ कि नकुलनाथ जी के अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी के केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दो, बाकी तमाम बड़े नेता वहाँ गए। जबकि मैं इस बात की अभी भी मैं गारंटी ले रहा हूं कि यदि ये नहीं भी आते तो नकुलनाथ वहां से चुनाव हारते। रवि जी जवाब दे दीजिए आप। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा इसे और परिष्कृत करके आपकी तरफ लेके आता हूं कि जो ध्वनित हो रहा है योगी राज जी की बात से कि वो लोकप्रियता, वो लोकल कनेक्ट जो कमलनाथ जी का है वो मिसिंग है नकुलनाथ जी में, ऐसा ध्वनित हो रहा है। नहीं, ये योगी राज जी का अपना एक विश्लेषण हो सकता है कि वो एक तरफा विश्लेषण में भरोसा रखते हो, लेकिन छिंदवाड़े की जनता ने तो नकुलनाथ जी पर भी जो अपना अभिमत हासिल किया है, और छिंदवाड़े की जनता ने ही जो है कमलनाथ जी को के अभिमत पर आधार पर उनकी भरोसा और आस्था और निष्ठा को देखते हुए हमें लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, स्पष्ट बहुमत दिया है। कांग्रेस की जो बहुमत बढ़ चढ़कर जिस तरीके से आज छिंदवाड़े की जनता ने दिया है, उसी भय से, उसी डर से आज गुलरेज जी की भारतीय जनता पार्टी हो या योगी राज जी का विश्लेषण हो, वो भरा हुआ है। कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है, वो इस सच को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हैं कि जिस गारंटी की बात, जिस गारंटी के दावे मोदी जी के किए गए थे, तमाम तरह के जो दावे किए गए थे, आज वो फिसड्डी साबित हुए हैं। और जब फिसड्डी साबित हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप आज क्यों नहीं जा रही है? क्यों? तो ये आप दीपक सक्सेना जी को नहीं समझा पाए, अपने एमएलए को नहीं समझा पाए, अपने मेयर को नहीं समझा पाए। छिंदवाड़े की माताएं बहनें आज सवाल कर रही है कि जो सिलेंडर 450 का वादा किया गया था, आज वो सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ा धोखा है, और धोखेबाज आज जो है अपने छोटे छुटभइये नेताओं के बल पर जो है धूल झोंकना चाहते हैं, तो वो धूल नहीं झोंक पाएंगे जिन्होंने छिंदवाड़े की जनता के आंखों में धूल झोंका है। ठीक है, डॉक्टर शेख को इन करूंगा, पूरी बात ले लिया आपकी, एक सप्लीमेंट्री भी ले लिया। डॉक्टर शेख, ये जो बात, केवल एक वाक्य जो सीएम ने कहा, मैं चाहता हूं उसे दर्शकों के लिए आप ठीक से विस्तारित कर दीजिए ताकि क्लियर हो सके। उन्होंने कहा, शब्दशः बता देता हूं, कि वो कह रहे हैं कि यहां तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या नहीं कर रहे हैं, समस्या खड़ी कर रहे हैं। क्या समस्या खड़ी कर रहे हैं कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में?
देखिए, पहले तो प्रवीण भाई साहब मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी तपस्या होती है जिसमें आप हजारों हजार करोड़ के आसामी बन जाए? ऐसी कौन सी तपस्या होती है कि फुल टाइम आप पॉलिटिक्स करें? देखिए, आप बोल सकते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन आप इसे पूछ रहा हूँ एक बात कि आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस को आप टाइम नहीं दे रहे। आप या तो मंत्रालय को दे रहे हैं जब मंत्री थे, या पॉलिटिक्स को दे रहे हैं, या एमपीसीसी को दे रहे हैं, लेकिन आपके एसेट्स हजारों हजार करोड़ के बनते जाए, तो ये ऐसी तपस्या तो मैंने कभी नहीं देखी है। ऐसी कुछ समस्या तो बता दीजिए सर, समस्या बाकी 10 साल से सरकार है, समस्या 20 सुन साल लेते से हैं। आपकी अरे रवि जी, समस्या सुन लेते हैं जरा, पर बिल्कुल फिसल रहा वक्त हाथ से। योगी राज जी के पास भी जाना है मुझे। अरे रवि भाई, मुंह मत चलाओ, आपके अरे रवि जी, समस्या क्या है, समस्या क्या है ये तो सुन लें, दर्शक भी समझ जाए समस्या क्या है। गुरप्रीत जी, तो पैदा करना चाहते हैं मोहन यादव जी, और उनके साथी प्रवक्ता समस्या पैदा करना चाहते हैं ना। करो, सरकार है, सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, माफ कीजिए। तीसरे मेहमान को इन करूंगा मैं, तीसरे मेहमान को इन करूंगा। शोर जैसा लगता है, फिर समझ नहीं आता दर्शकों को। रवि जी माफ कीजिए, रवि जी माफ कीजिए, डॉक्टर शेख माफ कीजिए, मैं योगी राज जी को इन करूंगा, माफ कीजिए। योगी राज जी, फिर हम प्रदेश व्यापी, एक क्योंकि क्लोजिंग चल रहा है, एक प्रदेश व्यापी बात इसलिए भी करना जरूरी है कि भाई बीजेपी अगर बहुत इत्मीनान में है तो फिर ये तोड़फोड़ क्यों, और कांग्रेस क्या बिल्कुल असहाय वाले भाव में आ गई है कि भाई ले जाओ, मतलब जो चाहे उन्हें ले जाओ। रोक पाने की स्थिति में ना जीतू पटवारी हैं, जो रोक पाने की स्थिति में वो या तो राजगढ़ उलझे हैं या छिंदवाड़ा उलझे हैं। देखिए प्रवीण जी, असल में है क्या है कि जितने भी बड़े, एक लाइन की इसकी आप यदि व्याख्या करो, पूरे 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस में 28 सीटों पर कांग्रेस के 28 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ जो हारे हुए 3-4 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की, मैं बहुत 2 महीने से कह रहा हूँ, सतना हो, मंडला हो, राजगढ़ हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग लगे हुए हैं, और इसके बावजूद ये तीनों हारने वाले कैंडिडेट जीतेंगे। पक्ष में करना चाहते हैं, माफ कीजिए योगी राज जी, रोकना पड़ेगा आपको, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यह बात तय है कि यहां पर स्टूडियो में जितने भी दावे हो रहे हों, जो भी बात हो रही हो, ये कब सही और गलत साबित होगी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।